महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम की हुंकार। राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस शहजादे के लिए सुरक्षित सीट खोजने में लगी है। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भी भागेंगे। जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। नांदेड़ रैली में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, जनता ने पहले चरण में इंडिया गठबंधन का सफाया किया। खबरें यही है कि पहले चरण में वोटर्स ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया। थोड़ी देर में परभणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। रैली में महायुति और बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे पीएम मोदी। शाम को पीएम मोदी की कर्नाटक में रैली, चिकबल्लापुर और बेंगलुरु में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे पीएम मोदी। शराब केस मामले में संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। का शराब कारोबारी से बीजेपी ने रिश्वत ली। शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया। संजय सिंह ने कहा कि शराब केस में एक पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। केजरीवाल से सिसोदिया के पास से कुछ नहीं मिला। शराब घोटाला हमने नहीं, बीजेपी ने किया। पूरी तरीके से खुली किताब की तरह अब देश के सामने आ गया है। शराब घोटाला जो हुआ है वो कमल छाप दारू घोटाला है। संजय सिंह बोले, शराब केस में बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई और गिरफ्तारी होनी चाहिए। शरद रेड्डी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे हैं पीएम मोदी, जिसमें चंदे की वसूली, चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है सिखाया जाता है। राहुल ने कहा, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुकी भाजपा ने अपने नेताओं के लिए इस क्रैश कोर्स को अनिवार्य कर दिया। इंडिया की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों की दुकान बंद कर देगी। शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान विधानसभा के चुनाव पर है। महाराष्ट्र में हम विधानसभा में ज्यादा जगह पर लड़ने की कोशिश करेंगे। शरद पवार का अमित शाह पर तंज। कहा, मैं 10 साल से सत्ता में नहीं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ये बताएं कि 10 साल तक आप सत्ता में थे, आपने क्या किया? शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, फडणवीस ने धनगर समाज को आरक्षण देने की बात कही। धनगर समाज को ना राज्य में न्याय मिल रहा है ना दिल्ली में। लोकसभा चुनाव के बीच हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी सचिव तेजिंदर सिंह बिट्टू ने दिया इस्तीफा। बिट्टू ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेजा इस्तीफा। तेजिंदर सिंह बिट्टू थामेंगे बीजेपी का दामन। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोटा में जनसभा है। लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में रैली करेंगे शाह। कोटा सीट पर ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच कड़ा मुकाबला। दोपहर 2 बजे अमित शाह मथुरा में करेंगे चुनाव प्रचार रैली। बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनता से मांगेंगे वोट। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, कश्मीर में 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी बीजेपी। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी दूसरे उम्मीदवारों का करेगी समर्थन। अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला में बीजेपी नहीं लड़ेगी चुनाव। पार्टी का कोई भी निर्णय किसी पर्सनल व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। केंद्रीय नेतृत्व पर भी इस पर विचार कर रहा होगा। तो वो जम्मू कश्मीर की जो हमारी कोर ग्रुप है, कम से कम उनसे बातचीत करके आगे। गुजरात में क्षत्रिय समाज और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के विवाद के बीच क्षत्रिय समाज का आंदोलन। पार्ट 2 का ऐलान। क्षत्रिय समाज की महिलाएं करेंगे उपवास। कल से क्षत्रिय समाज की अलग अलग महिलाएं 7 मई तक एक दिन के उपवास पर बैठेंगी। भगवा झंडे पर प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ विरोध जताएंगे। 22 अप्रैल से गुजरात भर में अलग अलग जोन में धर्म रथ निकाला जाएगा। धर्म रथ के जरिए बीजेपी को मतदान ना देने का प्रचार किया जाएगा। 5 मई तक अलग अलग तरीके से गुजरात के साथ देश भर के क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया गया। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस नेता रिजवान अरशद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में पीएम मोदी के आगमन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हरियाणा की सीटों को लेकर आज बैठक। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। बैठक में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले दूसरे कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। आज बिहार के दौरे पर राहुल गांधी भागलपुर में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए मांगेंगे वोट। इसके बाद आज इंडिया गठबंधन के लिए साथ में प्रचार करेंगे राहुल अखिलेश। यूपी के अमरोहा में करेंगे साझा रैली। बीएसपी छोड़ कांग्रेस में आए दानिश अली यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हापुड़ रोड के नजदीक बिजली बम्बा बाईपास के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही मेरठ में भी सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उम्मीदवार शशि थरूर के लिए केरल में तिरुवनंतपुरम में एक रैली को संबोधित करेंगे। थरूर 2009 से सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। सीएम योगी आज राजस्थान में करेंगे प्रचार। भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। शाम को रोड शो भी करेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। ईडी की अपील। अमानतुल्लाह को अगली सुनवाई पर फिजिकली पेशी के निर्देश दे कोर्ट। पेशी के दौरान अमानतुल्लाह के वकील ने कहा कि अमानतुल्लाह भाग नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम ईडी के सामने पेश भी हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। आज मुंगेर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे ललन सिंह। इस बात की जानकारी खुद ललन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे दी। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं है। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। 30 अप्रैल को सिसोदिया पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। बीजेपी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई। योगी ने कहा कि सनातन आस्था को आहत करने की कुचेष्टाएं हो रही हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन की पहली शर्त कानून का शासन है। को आहत करने की किस हद तक की कुचेष्टाएं हो रही हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन की पहली शर्त। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 68.29% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा त्रिपुरा में करीब 80% लोगों ने डाले वोट। बंगाल में 77.57% वोटिंग दर्ज। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी सीट पर बम्पर वोटिंग। बंगाल में 77.57% मतदान। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा पर वोटिंग हुई। बिहार में 48.50% वोटिंग। असम में 72%, छत्तीसगढ़ में 63%, मध्य प्रदेश में 64%, मणिपुर में 69%, पुडुचेरी में 73% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 55%, मेघालय में 74%, राजस्थान में 56%, सिक्किम में 69%, त्रिपुरा में 80% वोटिंग हुई। बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कूच बिहार के तूफानगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की। कूच बिहार में वोटिंग के बीच मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर जिंदा बम मिलने से हड़कंप मचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बम को पानी में डालकर नष्ट किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। कुर्सियां भी तोड़ दी। एक दूसरे की वोटर लिस्ट भी फाड़ी। पहले चरण के मतदान को लेकर राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पिछले 10 साल में देश की आत्मा को जख्म दिए गए, उस जख्म को अब वोट के मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले चरण की वोटिंग के बाद कहा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी, ना घिसे पीटे डायलॉग्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद अमित शाह ने कहा, गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का विषय है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। तीसरी बार पीएम मोदी को 400 पार के साथ पीएम बनाने को देश तैयार है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में रोड शो किया। घर से निकलने से पहले उन्होंने भगवान की पूजा भी की। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। ओवैसी का इस बार मुकाबला भाजपा की माधवी लता से होने वाला है।
चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रॉ इंद्रजीत सिंह पहुंचे श्री माधव सेवा संस्थान। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने किया रॉ इंद्रजीत का अभिनंदन। रॉ इंद्रजीत को भारी मतों से जिताने की अपील की। श्री माधव सेवा संस्थान में आए कई बिरादरियों के प्रतिनिधियों से बीजेपी नेता नवीन गोयल ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्य किए पिछले 10 साल के अंदर, वो नवीन जी ने बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। उनको आपको भी मालूम है क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। हरियाणा के अंदर ही नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर हरियाणा के अंदर सबसे प्रतिष्ठित जिले के आप सदस्य हैं। रांची में आयोजित हो रहा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और युवा फाउंडेशन का फुटबॉल मैच देखने के लिए सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी रांची पहुंचे। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि युवा फाउंडेशन और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन इकट्ठा काम करते हैं। रांची में छोटी छोटी लड़कियां जो फुटबॉल खेलती है उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए रांची आया हूं। रांची आना हमारे फाउंडेशन के लिए आया हूं। तो यहाँ पे जो युवा फाउंडेशन है उनके साथ हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन इकट्ठा काम करता है। तो वहीं पे छोटे छोटे लड़कियों को देखने के लिए आया हूँ। वो फुटबॉल प्लेयर्स है, उनको एनकरेज करने के लिए यहाँ पे। आज आएगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट। दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। परीक्षा का रिजल्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.education.in और निक की वेबसाइट upresult.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। मध्य प्रदेश में सुरक्षा कर्मियों से भरी बस पलटी, 8 जवान गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा, मतदान ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षा कर्मियों से भारी बस पलटी, 8 जवान गंभीर रूप से घायल। ट्रक की टक्कर से पलटी सुरक्षाकर्मी से भरी बस। चुनाव में ड्यूटी कर छिंदवाड़ा से लौट रहे थे सुरक्षाकर्मी। हाईवे पर बस के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। बस में होमगार्ड और राजगढ़ जिले के 8 पुलिस जवान थे सवार। छिंदवाड़ा से चुनावी ड्यूटी करने के बाद वापस राजगढ़ जा रहे थे। उड़ीसा की महानदी में बड़ा हादसा, 50 लोगों को लेकर जा रही नाव पलटी, 1 की मौत, 7 लापता। रेस्क्यू कर कई लोगों को बचाया गया। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 स्पेशलिस्ट स्कूबा गोताखोरों को पानी के नीचे कैमरों के साथ भेजा गया। लापता सभी लोगों की तलाश जारी। झारसुगुड़ा और सारदा के पास महानदी में वो हादसा, नाव बच्चों और महिलाओं को लेकर जा रही थी। सीएम नवीन पटनायक ने मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर में जा घुसी कार। दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत। हादसा इतना भीषण था कि शवों को निकालने के लिए कार को काटना पड़ा। टक्कर लगते ही मौके पर 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सुपरमार्केट में भीषण आग, आगजनी की घटना में कई दुकानें जलकर खाक। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में गोदाम में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 23 घायल। 11 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ट्रक ने सड़क पर खड़े ट्रैक्टर में टक्कर मारी, 3 महिलाओं की मौके पर मौत, जबकि इलाज के दौरान 1 महिला ने दम तोड़ा। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में भीषण आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के कालंदी कुंज के पास स्थित फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में युवक को मारा चाकू, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि युवक पर हमला क्यों किया गया। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में एनटीपीसी पावर प्लांट में भीषण आग। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कर्नाटक के हुबली परिसर में कॉलेज छात्रा की हत्या के मामले में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को पकड़ लिया गया है।
ईरान और इजराइल के बीच बड़ा तनाव। इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया, हालांकि ईरान ने इजरायली हमले की खबरों को खारिज किया। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 ईरानी अधिकारियों ने इस्फहान के पास मिलिट्री एयरबेस पर हमला होने की पुष्टि की।